नमस्कार। जय मां भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों की महादशाओं और अंतरदशाओं के फल के विषय में। अब तक हमने बात करी राहु ग्रह तक। आज बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह की महादशा 16 वर्ष की रहती है और अंतरदशाएं हर ग्रह की अपने अपने अनुरूप रहती हैं। अब बात करेंगे गुरु ग्रह की महादशा के विषय में। जब भी मनुष्य की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा आती है तो क्या फल प्रदान करते हैं। गुरु जब भी महादशा के रूप में चलते हैं तो राजा से धन, धान्य, आदर मनुष्य को प्राप्त करवाते हैं। पुत्र, मित्र और रतन लाभ, निरोगता, शत्रुओं से विजय, सुख तथा मनोरथ और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति मनुष्य को करवाते हैं। अर्थात जब भी मनुष्य की जन्म कुंडली में गुरु की महादशा चलेगी तो राज्य पक्ष से मनुष्य को फल अवश्य मिलेगा। धन लाभ होगा और धान्य की प्राप्ति होगी। सर्वत्र मनुष्य का आदर होगा और पुत्र मनुष्य को प्राप्त होगा। मित्र और रतन लाभ, अगर आपके मित्र होंगे तो मित्रों से भी लाभ होगा। रतन, आभूषण इत्यादियों से लाभ होगा। निरोगता, मनुष्य का शरीर निरोग रहेगा। शत्रुओं से मनुष्य विजय प्राप्त कर लेगा, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। मनुष्य को सुख प्राप्त होगा और मनोरथ अर्थात मन में इच्छित कार्य, कोई भी मन में अगर किसी कार्य की इच्छा करेंगे वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार का फल गुरु की महादशा में मनुष्य को गुरु प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं गुरु की महादशा में अंतरदशाओं के फल के विषय में। गुरु की महादशा में जब गुरु की ही अंतरदशा होती है तो मनुष्य पुत्र उत्पत्ति, धर्म, कर्म और गौरव की प्राप्ति, सर्व वर्णों से स्वर्ण वस्त्र लाभ मनुष्य कर लेता है। अर्थात मनुष्य को चारों दिशाओं से वस्त्र, आभूषण, धन धान्य की पूर्ति होती रहती है। गुरु की महादशा में जब शनि की अंतरदशा हो तो मनुष्य वैश्या स्त्री और मद्यपान से भूषित, सुखहीन, धर्म तथा वस्त्र से हीन मनुष्य हो जाता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में सुख की हानि हो जाती है और वैश्या स्त्रियों के संग मनुष्य करने लग जाता है। मद्यपान, शराब इत्यादि का सेवन करने लग जाता है और धर्म को छोड़ देता है और वस्त्रहीन अर्थात वस्त्रों से हीन मनुष्य हो जाता है। इस प्रकार का फल गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा का फल रहता है। गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा हो तो स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ रहेगा, मित्रों से युक्त और बहुत से उसके मित्र रहेंगे। भोगी, हर प्रकार के भोगों को भोगने वाला। गुरुदेव अग्नि का भक्त अर्थात गुरुओं की सेवा करने वाला, अग्नि और देवताओं का भक्त मनुष्य रहेगा। सत्कर्म करने वाला मनुष्य होगा। गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा का यह फल रहेगा। गुरु की महादशा में जब केतु की अंतरदशा हो तो पुत्र तथा बंधुओं से लाभ, परंतु किंचित दुख भी प्राप्त करेगा। भोगी, अपने स्थान से भ्रष्ट अर्थात अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने वाला, इधर उधर घूमने वाला और भ्रमण करने वाला और व्याकुल चित्त अर्थात उसका मन भी व्याकुल रहता है। इस प्रकार का फल केतु की अंतरदशा में रहेगा। गुरु की महादशा में जब शुक्र की अंतरदशा हो तो मनुष्य लड़ाई, शत्रुओं से शत्रुता, धन और मानसिक चिंता और स्त्रियों से कष्ट मनुष्य प्राप्त करता है। अर्थात मनुष्य को शुक्र की अंतरदशा में धन से चिंता रहेगी, मन में चिंता रहेगी और कुछ कार्य ऐसे जीवन में रुके रहेंगे कि जिनसे मनुष्य चिंतित रहेगा और स्त्रियों से भी मनुष्य को कष्ट रहेगा और बहुत से लोगों से मनुष्य शत्रुता भी कर लेगा। लड़ाई इत्यादि मनुष्य अवश्य करेगा। इस प्रकार का फल गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा का रहेगा। गुरु की महादशा में जब सूर्य की अंतरदशा हो तो शत्रुओं से विजय, सुख, राजा से आदर और साहस की वृद्धि मनुष्य की होती है। अर्थात राज्य पक्ष से मनुष्य को लाभ मिल जाता है। गुरु की महादशा में जब चंद्रमा की अंतरदशा हो तो बहुत स्त्रियों का सुख, रोग और शत्रुओं से रहित और राजा के समान सुख मनुष्य भोगने वाला होगा। अर्थात मनुष्य को राज्य पक्ष से लाभ होगा, राजा के समान सब प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण मनुष्य हो जाएगा। गुरु की महादशा में जब मंगल की अंतरदशा हो तो बड़े बड़े प्रचंड शत्रुओं को जीतने में कीर्तिमान अर्थात बहुत से शत्रुओं को, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी प्रचंड शत्रु हो, उसे वह जीतने में कीर्ति प्राप्त कर लेगा।
सुख, आरोग्य, सौभाग्य का लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है। अर्थात गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा में इस प्रकार का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। गुरु की महादशा में जब राहु की अंतरदशा हो तो बंधुओं से द्वेग अर्थात अपने सगे बंधुओं से संबंधी गणों से मनुष्य को उद्योग रहता है और रोग, कलह, मृत्यु भय और पदच्युति होती है अर्थात जिस पद पर बैठे हों उससे उनको नीचे गिरा दिया जाता है। इस प्रकार का फल गुरु की महादशा में रहता है। कुछ भय रहता है, कलह इत्यादि भी रहती है। यह गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा का फल कहा गया है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी जन्म कुंडली में गुरु का और गुरु के अंतरदशाओं का फल समझना चाहिए, परंतु इस फल में न्यूनता अधिकता आ सकती है अगर ग्रह जो है वो पंचम नवम में, केंद्र में या शुभ ग्रह की दृष्टि में और उच्च इत्यादि के बैठे हों तो अवश्य ही फल में भिन्नता हो जाती है। सम्यक प्रकार से कुंडली का निरीक्षण कर लें, फिर ही फलादेश करेंगे तो अवश्य ही अच्छा फल प्रकट होगा।